जिस प्रकार पूरी दुनिया में आयुष प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ रही है, उससे ये ग्रोथ आने वाले वर्षों में और ज्यादा बढ़ेगी। नेशनल सप्लीमेंट्स हो, मेडिसिन्स का सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, आयुष आधारित डायग्नोस्टिक टूल्स हो या फिर टेलीमेडिसिन, हर तरफ इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की नई संभावनाएं हैं। साथियों, आयुष मंत्रालय ने ट्रेडिशनल मेडिसिन क्षेत्र में स्टार्टअप कल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। कुछ दिन पहले ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के द्वारा विकसित की गई एक इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जो स्टार्टअप चैलेंज आयोजित किया गया है। उसमें भी जिस प्रकार का उत्साह युवाओं में देखने को मिला है, वो बहुत ही एनकरेजिंग है। और आप सब मेरे नौजवान साथी तो ज्यादा जानते हैं कि एक प्रकार से भारत का स्टार्टअप का एक स्वर्णिम युग शुरू हो चुका है। एक प्रकार से भारत में आज यूनिकॉर्न्स का दौर है। साल 2022 में ही, यानी 2022 को अभी 4 महीने पूरे नहीं हुए हैं, साल 2022 में ही अब तक भारत के 14 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न क्लब में जुड़ चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्द आयुष के हमारे स्टार्टअप से भी यूनिकॉर्न उभर कर सामने आएगा। साथियों, भारत में हर्बल प्लांट्स का खजाना है और हिमालय तो इसी के लिए जाना चाहता है। एक तरह से ये हमारा ग्रीन गोल्ड है। हमारे यहां कहा भी जाता है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम। यानी कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिससे कोई मंत्र न शुरू होता हो, कोई ऐसी जड़ नहीं है, जड़ी बूटी नहीं है जिससे कोई औषधि न बनती हो। इसी प्राकृतिक संपदा को मानवता के हित में उपयोग करने के लिए हमारी सरकार हर्बल और मेडिसिनल प्लांट्स के उत्पादन को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। साथियों, हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट का उत्पादन किसानों की आय और आजीविका बढ़ाने का अच्छा साधन हो सकता है। इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी बहुत स्कोप है। लेकिन हमने ये देखा है कि ऐसे प्लांट्स और प्रोडक्ट्स का मार्केट बहुत लिमिटेड होता है, स्पेशलाइज होता है। बहुत जरूरी है कि मेडिसिनल प्लांट्स की पैदावार से जुड़े किसानों को आसानी से मार्केट से जुड़ने की सहूलियत मिले। इसके लिए सरकार आयुष ई मार्केट प्लेस के आधुनिकीकरण और उसके विस्तार पर भी बहुत तेजी से काम कर रही है। इस पोर्टल के जरिए हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट की पैदावार से जुड़े किसानों को उन कंपनियों से जोड़ा जाएगा जो आयुष प्रोडक्ट्स बनाती हैं।
साथियों, आयुष प्रोडक्ट्स के निर्यात को प्रमोट करने के लिए भी बीते सालों में अभूतपूर्व प्रयास हुए हैं। दूसरे देशों के साथ आयुष औषधियों की परस्पर मान्यता पर बल दिया गया है। इसके लिए हमने बीते सालों में अलग अलग देशों के साथ 50 से अधिक एमओयू किए हैं। हमारे आयुष एक्सपर्ट्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ मिलकर आईएसओ स्टैंडर्ड्स विकसित कर रहे हैं। इससे आयुष के लिए 150 देशों से भी अधिक देशों में एक विशाल एक्सपोर्ट मार्केट खुलेगा। इसी तरह एफएसएसएआई ने भी पिछले ही हफ्ते अपने रेगुलेशंस में आयुष आहार नाम की एक नई कैटेगरी घोषित की है। इससे हर्बल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के उत्पादों को बहुत सुविधा मिलेगी।